बुढ़िया और बहू हिंदी कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया और उसका बेटा रहता था। बेटा, बहू और माँ तीनों साथ ही रहा करते थे। बुढ़िया का बेटा अपनी माँ को बहुत चाहता था, पर ठीक उसके विपरीत बहू उससे घृणा करती थी। बेटे की अनुपस्थिति में वह उस बुढ़िया को बुरा भला कहती थी, समय पर खाना भी नहीं देती थी। एक दिन उस बुढ़िया का बेटा व्यापार के उद्देश्य से कुछ दिनों के लिए शहर जाता है। जाते जाते वह अपनी पत्नी को माँ का ख्याल रखने को कहकर जाता है। उस वक्त वह उसकी हाँ में हाँ मिला देती है, पर जब उसका पति चला जाता है तब वह उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। समय पर भोजन भी नहीं देती और कभी कभी मारपीट करती थी। धीरे धीरे बुढ़िया का शरीर बहुत कमजोर हो जाता है। वह बिस्तर से उठ सकने में भी असमर्थ हो जाती है। ऐसी स्थिति में वह अपनी सास को जंगल में छोड़ आती है ताकि उसे कोई जंगली जानवर खा जाए। दूसरे दिन उसका पति घर लौट आता है। वह पति को देखकर विलाप करती है कि मां नदी पर नहाने गई थी, नदी में बह गई है। उसका पति सब बातों से अनजान अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास कर लेता है। बुढ़िया जंगल में बेसुध पड़ी होती है। अचानक वहां बारिश होने लगती है, जिससे उस बुढ़िया के मुंह में पानी पहुंचता है, जिससे उसकी मूर्छा समाप्त हो जाती है। वह खिसकते खिसकते आगे बढ़ने लगती है। सायंकाल होने तक वह रास्ते तक आ जाती है। वही थोड़ी दूरी पर एक शमशान होता है। रात को 4 चोर चोरी करके वहां से गुजर रहे होते हैं। चोर किसी सेठ साहूकार के यहाँ से चोरी करके आ रहे होते हैं। उनके पास काफी खजाना होता है। वे शमशान से कुछ दूरी पर ही रुक जाते हैं और खाने पीने की व्यवस्था करने लगते हैं। आज उन्होंने बड़ा हाथ मारा था तो कुछ स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। बुढ़िया धीरे धीरे खिसकते खिसकते उनके पास पहुंच जाती है। चोर उसे भूत समझकर भाग खड़े होते हैं। बुढ़िया उसमें से खाना खा लेती है। खाना मिल जाने से बुढ़िया के हाथों पैरों में जान आ जाती है। भोर होते होते बुढ़िया घर तक पहुंच जाती है। बेटे को आवाज लगाती है कि बेटे दरवाजा खोल। बेटा बहू ये सुन चौंक जाते हैं। बेटा दरवाजा खोलता है तो डर जाता है। सामने उसकी माँ खड़ी है, हाथों में खजाने के थैले लिए हुए, जिसे उसकी पत्नी ने मरा हुआ बताया था। बेटा घबराते हुए पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, तो उसकी माँ उसे सारी घटना बता देती है। बेटा बहुत ज्यादा दुखी होता है। वह अपनी पत्नी को राजा से अनुरोध कर कारावास में भिजवा देता है और सेठ के चोरी हुए खजाने को पुनः लौटा देता है। सेठ उसकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर उसे कुछ धन इनाम देता है और वह बहुत आमिर हो जाता है। माँ और बेटा बड़े सुख से जीवन यापन करते हैं।